a day! What a day! पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस दिन का इंतजार था फाइनली वो आ गया। आप देख रहे हैं द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, ये है स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स और दुबई रिंग ऑफ फायर से खबर आपके सामने है। पाकिस्तान ने भारत को पहली दफा वर्ल्ड कप में डिफीट दी है। और आपको एक और चीज भी बताऊं, ये पहली दफा है कि पाकिस्तान ने किसी T20 मैच को 10 विकेटों से जीता है। और आपको एक और खबर भी बताऊं कि ये पहली दफा है कि भारत 10 विकेटों से हारा है। और आपको एक और खबर भी दूं, वो ये है कि टीवी सारे पड़ोस में टूट रहे हैं। So, welcome to the pavilion. With me, 4 very, very happy Pakistani superstars and legends. Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. And what a celebration we have had. What a great day of cricket, a memorable day. And eventually, Pakistan arrived. And not only have they broken the jinx, they broke the jinx with absolute clinical supremacy. That's what we saw today by 10 wickets. Wasim, congratulations. मेरी तो आवाज खत्म हो गई है यार, चीखे मार मार के। You know, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये हम नाचे क्यों हैं, खुशी से क्यों नाचें, जो भी सब पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस वक्त नाच रहे होंगे। बिकॉज गेम में हार जीत होती है, हमें पता है, मगर जब ये इंडिया जीत रहा था, पिछले 20 साल से मैं सुन रहा हूँ वर्ल्ड कप में नहीं जीते, वर्ल्ड कप में नहीं जीते, वर्ल्ड कप में नहीं जीते। जहां जाओ ये बात करते, लो जी जीत गया हूं। Absolutely. Waqar, you must be ecstatic as well. We saw the reactions there. Amazing, isn't it? Over the moon, over the moon. Congratulations सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद। और जिस तरीके से जीते हैं, जीतना तो खैर अच्छा लगता है वैसे ही, लेकिन जिस डोमिनेंस से जीते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। हमें आपने सारे रिकॉर्ड गिना दिए हैं जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है। बाबर आजम वाज सुपर्ब एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। जितना कामनेस की हम बात कर रहे थे, जितना हम्बलनेस की हम बात कर रहे थे, मैंने ऐसे पाकिस्तान को पहले नहीं खेलते देखा इंडिया के अगेंस्ट। वो 20 साल की बात करें, मैं इससे ज़्यादा कहूँगा। हम भी खेलते थे, यस पहले सीरीज़ वगैरह जीती जाती थी, लेकिन वर्ल्ड कप में हमेशा हमें कुछ जल्दी होती थी, कुछ न कुछ हम हाइपर होते थे। आज बॉलर्स ने, शाहीन ने, आई मीन यू नेम इट, मेरा नहीं ख्याल किसी भी एक प्लेयर ने एक भी गलत कदम रखा है। सो वेरी वेरी वेल डन बॉयज। एब्सोल्युटली मिसबाह, यू मस्ट बी वेरी प्राउड बिकॉज यही टीम मोर और लेस आपकी कोचिंग के नीचे मौजूद थी। इसी टीम से आपको उम्मीदें वापस थी। आपका डिसएग्रीमेंट था, कुछ लोग जो बीच में आए थे, फिर यू टर्न हुआ, फिर ये वापस यही टीम बन गई। यू मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल में इस एंगल से अभी हमें बात करनी नहीं चाहिए, कोचिंग को नहीं लाना चाहिए। हमें इस मोमेंट को, पूरे पाकिस्तान को हमें एज़ पाकिस्तानी इंजॉय करना चाहिए। जैसे वकार भाई ने बात की, सबसे अच्छी चीज़ ये थी जिस तरीके से हम लोगों ने ये मैच खेला। ये इंडिया बुरा नहीं खेली, हम लोग आउटस्टैंडिंग थे। एब्सोल्युटली द वे वी स्टार्टेड, जिस तरह हमने बॉलिंग की, जिस तरह हमने फील्डिंग की, और जिस तरह की कैप्टनसी थी, और जिस तरह की बॉलिंग चेंजेस थी स्पॉट ऑन, और फिर जिस तरीके से हमने बैटिंग की, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग। वहाब जो थे दोस्तों मेरे साथ बैठे हुए थे, साथ वाली कुर्सी इनकी मेरी लगती है, तो मैंने तो ब्लड प्रेशर की मशीन लगाई हुई थी, तो मेरा ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में था, हार्ट रेट मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर था। लेकिन ये भी अपने दिल पे हाथ रखे कहते फखर भी मेरा भी हार्ट रेट जो है बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। पहले ओवर से राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जब शाहीन शाह अफरीदी बॉल करने आए हैं, आपके सारे दोस्त, आपके टीममेट्स बेसिकली, यू मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड राइट नाउ। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। मेरा ख्याल है कि मैं आई कैन फील दैट थिंग बाय सिटिंग आउटसाइड। और आपसे मेरी बात हो रही थी, आई थिंक जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज खेला है, दैट इज़ अमेजिंग। हर बंदा, इवन के जो बाहर भी बैठे हुए थे, दे वर एवरीबडी वाज इनटू द गेम सो मच। और जिस तरीके से आए हैं, द बॉडी लैंग्वेज, द फील्डिंग टुडे वाज एक्सेप्शनल। आई थिंक जो स्टार्ट हम बात कर रहे थे कि वी हैव टू टेक 2 or 3 विकेट्स अप फ्रंट, स्पेशली रोहित की और कोहली की। इफ वी गेट दोज विकेट्स, सो वी आर इन द गेम, एंड आई थिंक दे जस्ट डिड इट। एवरी गाय whoever has come to bowl, he has responded really well. Absolutely, clinically supreme performance. मैच समरी पे नजर डालते हैं दोस्तों। ये रही स्क्रीन पे, ये है स्कोर कार्ड। भारत ने पहले बैटिंग की, टॉस पाकिस्तान ने जीता था, बाबर आजम ने फील्डिंग करने का फैसला किया। विराट कोहली, अगेन हैट्स ऑफ टू हिम,
he is definitely an outstanding batsman because jab Bharat hurt we right on top, this is where he played that critical innings of 57. So well done. Pant के दो बड़े जबरदस्त एक हाथ वाले छिक्के थे, लेकिन 39 उन्होंने contribute किया. Afridi, Shaheen Shah Afridi, our star bowler there, 3 for 31. Hassan Ali also chipping in there with 2 wickets. थोड़े से expensive थे. Shadab bowled beautifully, and I've got to really compliment Haris Rauf. His bowling was just absolutely brilliant. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 152 without any loss. Rizwan 79, Babar there finishing the job. और अगर आप देखें bowling column में इंडिया की साइड पे कुछ भी नहीं है दोस्तों. ये है वो मौका था जिसका हमेशा हमारे पड़ोसी जिक्र करते थे. मौका मौका, आज पाकिस्तान को मौका मिला तो ठोका ठोका. और ये है आपके सामने रिजल्ट. 10 विकेटों से हमने जीता. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों, मैं इतना क्यों ज्यादा वो हो रहा हूँ. उसकी वजह एक मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये जो पड़ोसी मीडिया ने और उनके सोशल मीडिया ने हमारी ऐसी की तैसी फेरी हुई थी, नाक में दम किया हुआ था. और सबसे ज्यादा वसीम भाई जो थे उनकी बॉलिंग फेस कर रहे थे और जाके उनको वार्न कर रहे थे कि देखो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम लोग ये कहते रहे कि बाप ही होता है और ऐसी ऐसी बातें की थी. तो पाकिस्तानी के दिल में ना खंजर की तरह चुभी हुई. मैंने आज उनके न्यूज चैनल पे कहा है, मैंने कहा देखो वापसी का रास्ता रखते हैं. जी. मैं कहा तुम लोग तो अभी से ही जीत के बैठ गए हो. मैं कहा हम भी खेलने आए हैं, जरा मैच खत्म होने दो, देखने तो कौन जीतता है, देन वी टॉक अबाउट इट. मैंने कहा तुमने 2017 में भी वो उनका जो चैनल है न्यूज़ का 2017 जो चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले तुमने जीत के बैठे हुए थे, तुम्हें फड़कास पड़ी और आज भी तुम जीत के बैठे हो. मैं कहा मैच खत्म होने दे बच्चों, फिर बात करेंगे. बिल्कुल. अब आए मैदान में. अब आए मैदान में क्या, अब तो वो मैदान से भाग गए. वसीम, इंटरेस्टिंग चीज कि दुबई स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया क्योंकि भारतीय फैंस वहां पर ज्यादा थे. इंडियन फैंस लेफ्ट. I feel sorry for them. Of course, they're disheartened by their team. One team wins, one team loses. However, ये जो हमारे ऊपर जिंक्स था, एक जिंक्स था वर्ल्ड कप का, जो काम इमरान खान से लेके मिसबा तक की टीम नहीं कर सकी, वो बाबर आजम ने कर दिया. मेरा दिल तो ये चाह रहा है, कहना नहीं चाहिए शायद ऑन एयर, लेकिन मैं कहता हूँ बाबर आजम, एक पप्पी इस गाल पे, एक पप्पी उस गाल पे. दिल खुश हो गया जी. वकार बिल्कुल. बाबर आजम, आप तो पप्पी ही लेने आ गए. लेकिन आई मीन क्या कहा जाए, I mean, जितनी तारीफ की जाए कम है. I mean, जो हमने नहीं किया, मैंने, वसीम भाई, मिसबा, all of us, I mean, we tried our best in the World Cups. और बाबर ने जो बात दोपहर को कर रहे थे कि जी कामनेस दिखानी है, जस्ट स्टे काम. किसी जगह भी है, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं लगा कि हम कोई ना जल्दी में थे. और शाहीन ही सेट द टोन, जो चाहिए थी टोन, उस तरीके से उसने टोन सेट की. जो अर्ली फर्स्ट ओवर, फर्स्ट कपल ऑफ विकेट्स, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जस्ट बॉल सो ब्यूटीफुल. दिस इज प्रोबेबली द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट. यू विल प्रोबेबली नॉट सी अ बेटर बॉल देन दैट वन. एंड देन ऑफ कोर्स एट द एंड विराट कोहली को टॉप 3 विकेट्स ली. एवरी टाइम इसको अफरीदी को बॉल दिया गया, ही मेड श्योर दैट ही वाज राइट ऑन द मनी. ही मेड श्योर कि मैं बॉल विकेटों के बीच में करूं और मेजर विकेट्स लेके पाकिस्तान को उस जगह पर ला खड़ा किया जहां पे विक्ट्री थोड़ी आसान होगी. फिर बाबर ने और ऑफ कोर्स रिजवान ने उनकी पार्टनरशिप. विकी उनको पता था, इंडियन टीम को पता था, उनके मीडिया को पता था कि शाहीन शाह अफरीदी नया गेंद आगे करेगा. हमने बताया आफ्टरनून शो में कि इसकी पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेटें हैं दुनिया के T20. 21 विकेटें हैं इसकी फर्स्ट ओवर में, बिकॉज ये विकेट लेने जाता है और बॉल स्विंग करता है. जो आपने जिक्र किया ये दोनों गेंदें हैं, स्पेशली सेकंड वाली, एंड आई एग्री विद यू. ऐसा मेरा नहीं ख्याल गेंद दोबारा थोड़ा सा it reminds me of you because aggressive है and he balls full and he tries to bring the ball back in, लेने जाता है, especially नए बॉल पे. एंड फिर इन बॉलर्स ने जो अपनी जब विकेट को असेस कर लिया पहले 6 ओवरों में या 7 ओवर में, उसके बाद फास्ट बॉलर ने स्लो बॉल ने रियलाइज किया कि ये विकेट वो नहीं है जिससे हम लेंथ बॉल करें. वेरिएशन. हारिस सोहेल वाज द मेन जहां मैन. हम बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी रिमाइंड्स अस ऑफ वसीम अकरम. I think Haris Rauf kind of reminded us of you today. What a great spell he delivered today. कितने मुश्किल टाइम, यदि पुराना बॉल उनको दिया गया, विकेट एक ही मिली है, मगर उसने जिस सिचुएशन में बॉलिंग की है सिर्फ 25 रन दिए उसने 4 ओवर में. इस बच्चे पर इतना प्रेशर था पिछले कोई तकरीबन 6 महीने साल से मीडिया ने और हर बंदे ने इसको सोशल मीडिया बहुत इसको राइट ऑफ, इसके साथ बहुत ज्यादा जाती कर रहे थे. इसको टोटली राइट ऑफ कर दिया था कि ही इज नॉट गुड इनफ. ही इज अ मैच विनर. ही बॉल्ड 150 पता नहीं 2 क्लिक्स. ही इज देयर. ही माइट गो बी एक्सपेंसिव. और आज का दिन
मैं कहूँगा यस शाहीन ने स्टार्ट जरूर दिया, लेकिन जो इसने काम किया ना, क्योंकि ही केम आफ्टर 10 ओवर, डोंट फॉरगेट दैट। हम लोग उसके ओवर देखते हैं या हम उसका काउंट करते हैं कि ये 35 या 40 रन देता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये बॉलिंग किस वक्त करता है। और आज जिस तरह की बॉलिंग की, स्मार्टली हिट द डेक हार्ड और स्लोअर वंस जो कि बाउंस हो रहे थे, यूटिलाइज्ड इट, एंड यू नो ही इज इक्वली गुड टू मी एज शाहीन इज। Yeah, absolutely. I mean, today बड़ी आपने अच्छी बात की वसीम के सोशल मीडिया पे मैं भी नोट कर रहा था कि बार बार हमसे भी जो आज तक पवेलियन में सवाल आ रहे थे कि हारिस रऊफ को क्यों खिला रहे हैं, हारिस रऊफ को, तो आई थिंक ही इज कंप्लीटली जस्टिफाइड एंड शट अप ऑल हिज क्रिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड। आई मीन दैट परफॉर्मेंस देयर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ किसी भी प्लेयर के लिए बेस्ट वे टू शटिंग अप देयर क्रिटिक्स इज टू गो आउट देयर एंड परफॉर्म, एंड हारिस रऊफ डिड एग्जैक्टली दैट। व्हाट अ सेंसेशनल इनिंग्स देयर। लेट्स टॉक अबाउट शादाब। शादाब, एक दो बॉलें उनकी ऐसी लगी कि कंट्रोल नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल नहीं आ रहा था वहां, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, ही आल्सो इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड रियली वेल। बिल्कुल, he has contributed really well. देखिए, he's got one wicket only, but the way he has bowled, I think that was exceptional. You know, इस सिचुएशन में आना कि जिधर से आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, then they carry on with like 10 overs for 60 runs, और उसके बाद आके बॉलिंग करना, रन्स भी रोकना, विकेट भी लेना। आई थिंक ही हैज डन अ सुपर्ब जॉब। दैट्स व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम शादाब। वी होप ही कंटिन्यू टू डू दैट, एंड बट ऑन दिस विकेट ही हैज डन दैट एक्सेप्शनली वेल। आई थिंक इसके स्पेल में सिर्फ एक बॉल बुरी हुई है, वो भी शायद स्लिप हो गई है, जो लेग स्टंप पे चली गई। ओवरऑल आई थिंक मिसबा, इसकी लेंथ, इसकी लाइन, इसकी गुगली का एक्सिक्यूशन वाज परफेक्ट। बहुत अच्छी बॉलिंग की है मेरे ख्याल में, और बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान को और शादाब को। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर उसको मिला है विद अ गुड स्टार्ट, बट अगेन आई थिंक उस टाइम पे पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। जिस तरीके से पंट खेल रहा था, बड़ी क्रूशियल विकेट थी। लेफ्ट हैंडर पे आके लेग स्पिनर का बॉल करना, कंट्रोल करना, दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। शुरू में थोड़ी सी नर्व्स थी, ऑब्वियसली बिग गेम, पीछे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, और स्पेशली शादाब के लिए भी। इतने बड़े मैच में इस तरह की बॉलिंग करना, ये पूरे टूर्नामेंट के लिए ऑब्वियसली दैट वाज द फर्स्ट गेम, वो भी उस टीम के खिलाफ जो स्पिन को अच्छा खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज दैट्स जस्ट अ ग्रेट थिंग। और वकार, इंटरेस्टिंगली आपने एक चीज़ नोट की, आज यूँ लग रहा था कि जैसे हर बॉलर का हर बैट्समैन के खिलाफ एक होमवर्क है, एक स्ट्रेटेजी है, और फील्ड जो है वो बाबर आजम ने बिल्कुल उसके मुताबिक सेट की है, और हर बॉलर ने उस फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की है। नॉर्मली बाबर को आप देखते हैं बहुत एनिमेटेड होते हैं, है ना, बहुत एनिमेटेड होता है और चीख रहा होता है। एंड आज जो था, जितनी कामनेस आज देखिए कि इवन चौका छक्का लगता था, ही वाज सिटिंग बैक, द बॉलर इज ट्राइंग हिज बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एंड गुड थिंग इज कि बॉलर्स वर रिस्पॉन्डिंग, और जिस तरीके से हफीज़ को लेके आना या इमाद को यूज़ किया, फिर इमाद को वापस ना लाना, आई मीन देवर स्मॉल चीज़ें होती हैं, क्योंकि 20 ओवर के क्रिकेट में हर चीज़ इतनी जल्दी हो रही होती है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये जब कलेक्टिवली आप करते हो तो तभी आपकी विक्ट्री आती है। एंड आई थिंक बाबर्स कैप्टनसी हैज़ टेकन अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड, एंड आई थिंक दिस मैच, एक तो बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान ने जीता, इंडिया के खिलाफ आज तक नहीं जीते थे। ये जो बड़ा स्टेप है, इट विल गिव हिम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ प्लेयर, क्योंकि रन्स किए हुए हैं, एज अ कैप्टन बिग मैच जीता। इवन तीसरा ओवर शाहीन को लाना, क्योंकि शाहीन इट्स अ बिग रिस्क समटाइम कि आपका मेन बॉलर है, उसको आप 3 ओवर करा देंगे, 1 ओवर बच जाएगा, मिडल में एंड पे क्या करेंगे आप। बट आई थिंक वो जिस तरह कहते हैं वसीम भाई के प्लान जो मर्जी आप लेके आए, बट एट द स्पॉट आपको जो चीज़ें नजर आए उसके मुताबिक उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। There's a famous saying, वो जो आई थिंक what's his name, मेरा बड़ा जिगरी दोस्त डीन जोन्स मरहूम कहता था कि everybody's got a plan unless until they hit on the face. Yeah, you get a punch on the face. That's what happened with India today. Yes, they had plans, but बाबर की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए कम है। I'm with वकार के वो काम था आज। जब प्रेशर के मैच में आप काम होते हो तो आपको एक समझ आ जाएगी उसको आपसे कि दिस इज मी नाउ एज अ कैप्टन, आई हैव टू बी काम, बिग गेम्स, अंडर प्रेशर, आई गेट रन्स एंड आई लीड द ट्रूप्स properly. Absolutely, quantum leap for Babar Azam's captaincy today, no question about it. Pakistaniyo,
सेलिब्रेट कीजिए। खबरें आ रही हैं सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मुत्तहिदा अरब अमीरात से, मिडिल ईस्ट में और यूरोप और कनाडा और अमेरिका, जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं और जहां जहां हमारी ये बीम पहुंच रही है, हमारी आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि ये सेलिब्रेट करने का दिन है। व्हाट अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक मोर about the ICC Men's T20 World Cup, Pakistan versus India game, and that supreme performance by Pakistan. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरे आलम और ये है ICC T20 Men's World Cup की खुसूसी ट्रांसमिशन ऑन A Sports and Pen Sports। और पाकिस्तान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। What a fantastic night it is turning out for us. Celebrations erupting throughout Pakistan. News coming in from throughout Pakistan कि पाकिस्तानी जश्न में अब जो है बाहर निकल आए हैं और हर शहर से खबरें आ रही हैं। हमारी जो सिस्टर नेटवर्क है वहाँ पर न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तानियों की यही सेलिब्रेशन की खबरें आ रही हैं। सो व्हाट अ फैंटास्टिक डे। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द मैच इटसेल्फ। इट इज़ नो डाउट, नो क्वेश्चन, ए ग्रेट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट हमने बात कर ली हारिस रऊफ की भी बात की, शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स सुपरस्टार, व्हाट ग्रेट बॉलिंग देयर इन शादाब एज वेल। हसन अली की थोड़ी सी बात करते हैं। एंड वहाब, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू। व्हाट वेंट आउट हसन, इट सीम्ड लाइक ही वाज द वीकर लिंक हियर टुडे, Hassan Ali in the bowling. नहीं, I won't say he was a weaker link. I think pressure was on. Last over, ये हमेशा याद रखिएगा, 5वां और 6वां ओवर जो होता है पावर प्ले का, that is the most important over and a very crucial one. क्योंकि अगर आपने अच्छा किया हुआ है तो उसको मेंटेन करना और अगर रन्स हो रहे हैं तो उसको आपने सेव करना है। I think he has bowled really well. One or two bad balls. They played some good shots and I think the kind of character Hassan Ali is, he's gonna come and show you again in the next match that how good he is and what he can do wonders for Pakistan in the upcoming game. Absolutely. I mean, we still have faith in him, but 4 for 44 runs is a little expensive, especially when everybody else देखो was T20 में फखर किसी एक बॉलर का बुरा दिन आता जरूर है, Right. बट आई सपोज हसन अली का इतना बुरा दिन नहीं है। उसने 44 रन दिए पर साथ में 2 विकेटें मिली। Right. आई थिंक जहां मैं थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया था जब 17th के 18th ओवर था, जो 2 चौके तो पड़ गए उसको, और जो 5 बाय का हुआ है ना, वो जो थ्रो किया शाहीन अफरीदी ने अंधाधुंध, उसमें मैं थोड़ा अंडर प्रेशर आ गया था। I love it the way you say, जहाँ मैं थोड़ा अंडर प्रेशर आया था ना, वो जब ओवर 3, and I want you all, जो आप लोग घर पे देख रहे हैं, I want you to understand, world champion cricketer sitting right here, but he was watching it like any cricket fan and I was loving it. I was screaming, I was shouting, I was celebrating. I know, that's what I'm saying. और साथ मुझे बता रहे थे कि एंज होता है, एंज देखने हंसी मैच। बिल्कुल, इसको बता रहा था मैं कि हम जब बाहर बैठे होते हैं, अब तो हम नॉर्मल लोग हैं ना जी, तो हम ऐसे ही मैच देखते हैं जब तुम खेलते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। जरा हसन अली के विकेट्स देख लेते हैं। वकार, यू कैन कमेंट ऑन दिस। ही गॉट 2 wickets टुडे। दिस वाज अ वेरी गुड विकेट टू गेट, बाय द वे। Yeah, start was very good. I thought शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हो क्योंकि 3 आउट हो गए थे, लेकिन you know some of the shots they played against him, you know he was little unlucky also, one-handed stroke मारा और you know बल्ले में कनेक्ट हो गया है। और जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि सारे बॉलर्स अगर सारा अच्छा करेंगे तो अगली टीम 50 नहीं करेगी। वो अगले दिन देख लिया आपने, बिल्कुल जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो, क्योंकि सारे बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की। सो होता है ऐसा कि एक आधे बॉलर का दिन ख़राब होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज उसका ये हमें ये मालूम है कि ही इज़ अ मैच विनर, हमें ये मालूम है कि हार इज़ अ मैच विनर, हमें ये मालूम है कि शाहीन इज़ अ मैच विनर। सो as long as we have that faith in them, Right. they will bounce back. Absolutely. One thing I'd just like to add here, the 2 wickets that Hassan Ali got today, Surya Kumar Yadav and Jadeja, both very informed batsmen. नहीं, बिल्कुल they were, और I think Hassan has bowled really well. जो आप देखें कि जो 2 छक्के उसको लगे भी हैं वो बहुत अच्छे बॉल थे, स्लोअर वंस थे, उनकी रीच से बाहर थे। He picked it up one-handed और he was lucky that they went over the boundary ropes. तो उसके अलावा अगर आप देखें तो Hassan has bowled really well. The channel was really well. His thought process was really good कि उसको क्या करना चाहिए, बैट्समैन को रीड अच्छा करा था। एक और बॉल तो you can expect कि जी आप 1 या 2 बॉल गंदे करते हैं, but I think overall he has bowled really well, but he was unlucky. Let's talk about Hafiz now. Hafiz got in those 2 very crucial overs, Misbah, and especially मेरा ख्याल है again बाबर आजम को बड़ा क्रेडिट जाता है कि लेफ्टीज के लिए उनको खास तौर पे ऑपरेट करवा रहे थे। बिल्कुल, जो आपका छठा बॉलर होता है उसके लिए हमेशा जो क्रेडिट होता है वो कप्तान को होता है। सिचुएशन को रीड करें, लेफ्ट हैंडर आया है और लेफ्ट हैंडर अटैकिंग थोड़ी सी क्रिकेट खेल रहा है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली विराट कोहली की थोड़ी सी इनिंग बिल्ड करनी है,
तो दोनों सूरतों पे दोनों के लिए एट दैट टाइम इट वाज अ टॉप क्लास मूव कि अगर विराट कोहली अटैक करते हैं हफीज़ पे और उनकी विकेट मिल जाती है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन। और दूसरी तरफ फॉर पंट इन एनी केस हफीज़ वाज एन अटैकिंग ऑप्शन कि उसकी विकेट ले सकता है हफीज़। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मूव थी उस टाइम पे बाबर की और हफीज़ बोल्ड वेरी वेल। सो इंटरेस्टिंगली जब शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर इतना ज़बरदस्त हो गया तो वसीम और एक जनरली हमारे थॉट प्रोसेस ये थी कि दे शुड बी अ फास्ट बॉलर फ्रॉम द अदर एंड एंड देन बाबर वेंट विद हिज ओल्ड ट्रिक एंड दैट वाज ब्रिंगिंग इन इमाद वसीम एंड इमाद दो ही डिडंट गेट अ विकेट बट ही एक्चुअली प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन कीपिंग दैट प्रेशर ऑन। या उसने अपने पहले 2 ओवरों में 10 रन दिए हैं सिर्फ और यू नो उसने थोड़ी वेरिएशन भी की है और उसने जो मेन चीज़ किया है देखिए विकेटों में गेंद रखा है। जब उनकी एक विकेट या 2 गिर गई उसके बाद वो चांस नहीं थे ले रहे इस पे और आई थिंक दैट वाज अगेन मुझे तो उस वक्त नहीं ठीक लगा कि मैं चाहता था कि फास्ट बॉलर आए अगले एंड से बट जो ऑन फील्ड कप्तान होता है जो ऑन फील्ड आप असेस कर रहे होते हो सिचुएशन वहाँ डिफरेंट होती है। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम विनिंग इंडिया से जीतने के अलावा जो मुझे सबसे खुशी हुई है ना इस मैच में ये है कि बाबर लुक लाइक अ कैप्टन स्पेशली अंडर प्रेशर जो उसने डिसीजन किए हैं और जो वो काम रहा है जैसे आप बता रहे थे आप लोग कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था बिल्कुल नहीं हुआ एंड आई थिंक नाउ he will realize that that's the way to go for him as a captain. Yeah, as we said earlier, probably a quantum leap in his captaincy. Let's talk about Virat Kohli here for a minute because हमने अपनी bowling की तो बात कर ली. We have to really pay tribute to this man. I mean, irrespective of कि वो भारत की तरफ से खेलते हैं जो भी खेलते हैं, his innings was methodical. It was according to the situation and extreme precision like always. Misbah. जी बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसी जब सिचुएशन आती है जिस तरह प्रीवियसली हमने देखा है अंडर प्रेशर हो जाते हैं आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में आउट हो जाते हैं फिर आपको सडनली प्रेशर फील होता है कि वी हैव टू पोस्ट अ टोटल और आप वहाँ पे गलती करते हैं बट आई थिंक बड़ा कैलकुलेटेड खेले हैं उनको पता था प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है पार्टनरशिप बिल्ड किया है मेड श्योर कि इतने टोटल तक हम पहुँचे जहाँ एटलीस्ट हमारे पास एक चांस हो। आके शुरू में बड़ा कॉन्शियसली मतलब जिस तरह आप खेलते हो पूरा फोकस करके एंड देन बाद में चांसेस दिए हैं रन्स किए हैं एंड तक रहे हैं 150 रन यहाँ पे अगर ड्यू फैक्टर ना होता तो शायद थोड़ा बहुत इंडिया को चांस मिलता है यहाँ पे बट आई थिंक ओवरऑल विराट कोहली इसीलिए असेस करने के लिए सिचुएशन को प्रेशर में रन्स करने में मास्टर है। जी मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपने प्री शो में भी बताया था कहा था कि अब टॉस इस वर्ल्ड कप में फ़र्क डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू विन वेरी गुड टॉस टू विन जैसे आप कहते हैं कि एक अच्छे दिन का शुरुआत जिस किस्म की हुई पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए जो है मेरे ख्याल में एडवांटेज था। बिल्कुल बनाओ सेकंड क्वेश्चन कम्स अब टॉस तो आपके कंट्रोल में नहीं है वो तो किस्मत है अगर टॉस आप हार जाते हो तो फिर क्या माइंडसेट होने चाहिए पाकिस्तान टीम का? ऑब्वियसली जैसे आपने भी पहले बात की वकार भाई ने पहले बात की कि ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू स्कोर मोर रन्स आपने कोशिश करनी है कि आप 25 से 30 रन्स का कुशन लेके चले और कोशिश करें कि हाँ जी हमने 150 करके या 160 करके हारना है तो वाई नॉट जस्ट ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट और 180 या 185-90 तक हम जाएँ ऐसी पिच पे उसको हम उस तरीके से और आपकी जो स्ट्रेटजी है ओवरऑल बॉलिंग की भी क्योंकि फर्स्ट 6 to आई थिंक 7 to 8 ओवर्स उस तरह इफेक्ट नहीं किया स्पिनर्स को ड्यू ने लेकिन जैसे जैसे वो लेटर और 10 ओवर्स के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई तीसरे ओवर में और चौथे ओवर में जडेजा और दूसरे जो उनके स्पिनर चक्रवर्ती उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग करनी शुरू किया दैट टाइम इट मीन्स वो जो सीम थी वो गीली होनी शुरू हो गई वो रैव्स नहीं मिल रहे थे और उनसे लेंथ कंट्रोल नहीं हो रही थी तो मे बी दैट्स द वे टू टूर्नामेंट में टॉस तो हारोगे ना आप बिल्कुल मेरे ख्याल में फिर आपको स्ट्रेटजी जब उस तरह की आप बॉलिंग जब उस टाइम पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बॉलिंग वाइज चेंज करनी पड़ेगी और यू शुड हैव द कुशन कि फास्ट बॉलर्स आपके पास हों जो उस टाइम पे आके बॉलिंग कर सकें। Right, and with that, it's time for our first package of the day, Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. Without question, Shaheen Shah Afridi, truly a deserving Man of the Match today, Man of the Moment.
and what a performance, what a start he gave Pakistan today. अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, जिसके बारे में हम सब जो थे थोड़े घबराए हुए तो थे, जो सीधी सी बात है। मैं तो एज अ फैन तो हम तो घबराए हुए थे भाई, जो सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि मैं ये भी एक्चुअली चेक करना चाहता हूँ कि वो रिजवान को मिडिल ऑर्डर में कौन अपनी टीम में खिलाना चाह रहा था, वो भी जरा देखना बड़ा जरूरी है। किसने रखा था मिडिल ऑर्डर में 6-7वें नंबर पे, अगर वो टीमें भी आ जाएं, वो कौन सब मुकर रहे हैं इस वक्त, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, बट किसी की टीम में था। मैंने याद रहे गाइस, याद रहे कि पूरे पाकिस्तान को बता देंगे मैंने छठे। याद रहे कि हम सब इंसान हैं और हम गलती के पुतले हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही, जबरदस्त बात की। मगर आज हमारे दोनों ओपनिंग बैट्समैनों से कोई गलती नहीं हुई। व्हाट एन इनिंग्स इट हैज बीन, टच वुड, आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से। बाबर आजम, supreme form, Rizwan, what a partnership, unbroken. I don't know, how do you describe this, Wasim? I can describe this जैसे हर्षा भोगले ने बताया है अपने उसके एंड में, उसने कहा है calm, clinical and skillful. Correct. Perfect words for the occasion. जिस तरीके से क्या ये शॉट थी, इसके बाद पता लगा कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक बैट्समैन, और क्या उसने साथ दिया है। 78 किया रिजवान ने, ऑफ ओनली 55 डिलीवरी, स्ट्राइक रेट ऑफ 100 and almost 142, and skipper played the way he plays always, 66 of 51, 129. Back of my mind, back of Misbah's mind, maybe I'm wrong, back of Vicky's mind and Wahab's mind, ये था कि एक विकेट गई तो हम पे प्रेशर पड़ सकता है, मगर उन दोनों शेर के बच्चों ने कहा कि नहीं जी, हमने आप पे प्रेशर नहीं डालना, हमने मैच जिता के आना। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी, क्योंकि एक टाइम पे ये डिबेट हो रहा था कि अब इनको ट्राई करके अगर आउट होना है तो अभी हो जाए, ताकि अगले आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर ना पड़े, उसको मौका मिल जाए सेटल होने का। ये कोई इस मैच की बात नहीं, अगर आप प्रीवियसली देखें तकरीबन एक साल जब से ये रिजवान और ये बैटिंग ओपनिंग करना शुरू हुए हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज़ देख लें, साउथ अफ्रीका में 188 आपने चेज़ किया, 200 से ऊपर चेज़ किया, इंग्लैंड में 231 किया, और उसमें जो मेन रोल था वो इन दोनों का ही था। तो 100 रन से ऊपर, इतनी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स, एक पूरी बेस बनाना, फिर उसको उस तरीके से लेके चलना, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें पीछे थी, जो एक कॉन्फिडेंस मिला हुआ उनको, एंड दे नो के यार 204 200 वहाँ पे करना, बिल्कुल ऐसे ही, वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम कोई भी स्कोर कर सकते हैं। बाबर आजम और रिजवान का आज की इनकी पार्टनरशिप का वैगन व्हील देखें, ऑल अराउंड, लुक एट दैट, बोथ ऑफ देम टुगेदर। और देखिए ना, फिटनेस की तो जरूरत नहीं होती ना, खड़े होके छक्के मारने से उनको क्या फायदा हुआ फिटनेस का, दौड़े नहीं जा रहा था। ये मिसबाह हक ने एक ताना मारा है बीच में, जो ही उनको गैप मिला, गैप में करके एक ताना दिया है कि फिटनेस की किसको जरूरत होती है, खड़े होके बंदा छक्के मार सकता है। ये बात कहाँ से आई है वकार, ये जरा मुझे बताएं, इस पे रोशनी डालें, ये बात आई कहाँ से बीच में? जे मीदा चल गया, जे मीदा जनाब ते मीदा चल ही गया, ये वो ताने मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, फिटनेस से क्या होता है, मैच विनर होना चाहिए। I understand exactly what you mean, Misbah. But I think a lot of your critics must have gone silent here today as well. Both for you and Waqar, this has been a good evening as well. I don't know. हो सकता है उन्होंने शुक्र किया हो। शुक्र है हम नहीं थे तो परफॉर्मेंस हो सकता है उन्होंने शुक्र किया हो कि हम गए हैं, तो ये जो 2 साल से आप लोगों ने मेहनत की, 2 साल से आप थे ना साथ में, और इसी टीम के साथ थे। छोड़ो ना, आगे चलिए, लेट्स गो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, We are happy that Pakistan won. That's more important. सबसे इम्पोर्टेंट That's the चीज़ spirit. जैसे Yeah, मैंने I पहले really बात appreciate की, that. जैसे मैंने पहले बात की कि दिस इज़ द डे टू सेलिब्रेट, और सारा क्रेडिट प्लेयर्स को है, Right. द वे दे प्लेड टुडे, बाबर आजम को है, इस टीम को है, आई थिंक दे वर आउटस्टैंडिंग टुडे। I also love to see जिस तरह सकलैन मुश्ताक बैठे हुए थे पवेलियन में आज, और बड़ी उनकी जो है ना, मुझे नजर आ रहा था, बड़ी एक गुड टू सी हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yeah, he'll be a Saki happy was man. there. Yeah, And with that, it's time for some game-changing moments brought to you by Tuck. Game-changing moments there, and Indian fans truly in disbelief tonight, because that result is the most unexpected for the entire 1 billion population next door.
टीवी टूट रहे हैं। दोस्तों I mean, you know, ये एक्चुअली हमने शुरू नहीं किया। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ना हमारी तरफ इस तरह के इश्तिहार बनते हैं, ना हमारी तरफ इस तरह के प्रोमोज और टीजर्स बनते हैं, ना हमने ए स्पोर्ट्स में ऐसे प्रोमोज और टीजर्स बनाए हैं। अब बनाओ ना भाई। अब तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि फखर ने अभी अपने आप को बड़ी रोक के रखा। मैंने बहुत रोक के रखा है, आपको पता नहीं है। मुझे लग रहा है आपको नहीं रोका, उसको मैंने रोका हुआ। ये ऐसे लग रहा है कि देखिए वसीम भाई ने इस बात का भी क्रेडिट ले लिया, प्रेसिडेंट ने। मुझे ऐसे लग रहा है ए देखो ये देखो, मैं ऐसे नहीं रखा है। ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रोका हुआ है मुझे, बल्ला रखा हुआ है भाई ने साथ में। ऐसे लग रहा है कि फखर बस गालियां देने पे आया हुआ है कि किसी तरीके में इजाजत दे, मैं गालियां कटाएंगे। यार हमने भी तो खाई है ना बड़ी। जी मैं यही कहने लगा। 50 साल बिल्कुल हक World बनता है, Cup, सेलिब्रेट World करना Cup, चाहिए, World we should all Cup हो celebrate। गए। हैं? कम से कम 5-6 ज़्यादा? वर्ल्ड कप इनको भी हो गए हाँ, मैं तो ओवरऑल यार, मैं इनकी बात कर जब से हॉल संभाला है और वर्ल्ड कप देखने शुरू किए हैं, सिर्फ ताने ही सुने हैं। Same आज है। पहली दफा जरा दिल जो है आज वो ये जरा- है कि आज उनको ताने दे रहे हैं, पहले सानू दे दें सन। Well, that's the spirit of the game. It brings the best and the worst out of us. And with that, it's time for Master Blaster, brought to you by Soya Supreme. Captain's innings there by Babar Azam. Flawless today, actually. Just really spectacular. Great to see. Like always, a man of class. He class apart, सबको नजर आते हैं वो है। लेकिन साथ में रिजवान की इनिंग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिजवान ने पहले ही ओवर में जो 2 बड़ी ज़बरदस्त शॉटिंग खेली थी, खासतौर पे जो 6 मारा था उन्होंने, और वो उनका बड़ा पक्का, उनकी पक्की साइड है वहाँ। एंड आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू। और फिर जो इंडियन टीम थे उधर से उनके लिए बंदोबस्त किया हुआ था पूरा, बट ही डिड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप, राइट रिजवान? नहीं बिल्कुल, रिजवान की वो स्ट्रेंथ एंड ही यूटिलाइज दैट बॉल रियली वेल। कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ और रिजवान विल गो ऑन टू इट, और उसका ये बड़ा, ही हैज़ वर्क सो हार्ड ऑन दिस शॉट अ लॉट। हमने उसे देखा प्रैक्टिस सेशन में भी, ही विल कीप डूइंग दोज थिंग्स। और आप इसकी शॉट्स देखें कि ही इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट आई विल एग्जीक्यूट दैट इज समथिंग, बिकॉज इतना बड़ा मैच है, आपके पास 2 फील्डर आपने पीछे लिए हुए हैं, और उसके बावजूद इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट शॉट, दैट मीन्स हाउ गुड यू आर एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। इस बार वो बताएं, आप जो बता रहे थे मुझे, रिजवान को आपने बताया था इंग्लैंड ने उनके खिलाफ ऐसी फील्ड रख ली। देखिए रिजवान जब अर्ली ऑन से जब ऊपर खेलना शुरू किया तो इसको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कोई रिलीज शॉट, बड़े शॉट नहीं थे रिजवान के पास। तो उस टाइम पे ही स्टार्ट वर्किंग विद शाहिद असलम, बहुत ज़्यादा उसने काम किया, स्पेशली इस शॉट पे कि अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं नॉर्मली बॉलर्स नए बॉल के साथ। फ्रॉम देयर अगर हमने उस पर प्रेशर डालना है बॉलर पे, तो वी शुड हैव अ रिलीज शॉट। उसने इस शॉट पे इतना उसको कॉन्फिडेंस आया कि गुड एंड इवन जो स्टंप्स में भी फिनिश हो रहा होता है बॉल, घंटों घंटों उसकी प्रैक्टिस की है। एंड देन आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर मास्टरिंग 1 शॉट, न्यूजीलैंड में उसकी परफॉर्मेंस के बाद साउथ अफ्रीका में देखें बहुत ज़्यादा रन थे। इंग्लैंड ने एक मैच के बाद ये 2 फील्डर पीछे रखने शुरू हो गए, वो फाइन लेग और स्क्वेयर लेग। तो एक मैच में मुझे लगा कि थोड़ा सा रिजवान के माइंड में आया कि आई हैव टू डू समथिंग एल्स, मैंने इधर खेलना है, इधर क्योंकि 2 फील्डर हैं। बट नॉर्मली वो ये शॉट खेलता तो 6 होता था। मैंने उसके साथ बात की मैच के बाद, रिजवान मुझे लगा कि इस मैच में तुम डिफरेंट करने गए हो, एंड दैट्स व्हाई दे पुट 2 फील्डर्स देयर, कि इधर तो इसका पक्का छक्का होता है, 2 फील्डर रख लेंगे, ये कुछ और करने जाएगा जो अपनी स्ट्रेंथ से हटेगा, देन वी हैड अ चांस। एंड ही जस्ट लिसन टू मी, सर ओके गया है। उस मैच में अभी भी याद है लास्ट मैच जिसमें उसने 70 से ज़्यादा किए थे, और उसको साकिब महमूद ने यही बॉल किया 2 फील्डर रख के, एंड ही जस्ट स्मैक्ड इट फॉर 6। सो द क्विक लर्नर है, Yeah. बड़ी जल्दी यानी उसको पिक होता है, इट बैक्स हिमसेल्फ रनिंग बिटवीन द विकेट। गेम प्लान उसका बड़ा ज़बरदस्त है। फिर मैं कहूँगा किसी और का क्रेडिट नहीं है, द वे ही टुक दैट चैलेंज, और जिस तरीके से उसने PSL में देखें, फिर अभी T20 में देखें, ये जो नेशनल T20 जहाँ पे भी वो खेला है, बड़ी जल्दी उसने चीज़ों को पिक किया, डेवलप किया, अगेंस्ट स्पिनर भी इस शॉट को जिस तरीके से तो यंगस्टर्स के लिए मिसबा मैसेज यही है कि अगर आपकी एक शॉट है, पेट शॉट जिसे हम कहते हैं, ये रिलीज शॉट है, अगर वहाँ पे फील्डर रख लिया है तो बी कॉन्फिडेंट कि आप मारेंगे तो फील्डर के ऊपर से जाएगी। द आइडिया फील्डर वहाँ पे क्यों रखा है, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऑपोजिशन चाहती है कि आपकी गेम चेंज करे, तो आप जब गेम चेंज करने जाओगे तो आप गलती करोगे, तो स्टिक टू योर स्ट्रेंथ। Yeah, sticking to your strength, yeah, absolutely. But full credit to Rizwan there. अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है
कि हमने किसी और की आज बैटिंग देखी नहीं। जरूरत भी नहीं तो इन दोनों के अलावा। अच्छा नहीं है। अगर आप खामखा मैं ये सोच रहा था ना हमने फखर जमान को एक्शन में देखा ना आसिफ No, अली that's को। good sign. अगले मैच में देख लेंगे, आज जरूर आपने को ब्लड प्रेशर की गोलियां चेक करनी हैं। मतलब सारी कौम को आपने जो है ना मुसीबत में नहीं सारी कौम इस वक्त जो है वो खुशी से झूम इंशाल्लाह उठी है। करेंगे, बाकी भी करेंगे अगले मैच में जहाँ As we go along, let's talk about the Indian bowling attack now a little bit. What do you think Waqar was lacking in that? वो क्यों? अब देखें कोई भी विकेट आज उन्होंने नहीं हासिल की. They couldn't get any breakthrough. क्या इसका ये मतलब थोड़ी है कि they're the worst bowling attack in the world? Yeah, this is the useless bowling attack in the world. There's still world-class bowlers in there. But what was lacking there? आई थिंक जब रन्स इतने कम होते हैं तो फिर आप ओवर अटैक करने चले जाते हो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे डिड दे वर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड जो सब कई दफ़ा हम भी करते हैं जब आपके पास विकेट्स नहीं होती आपको विकेट्स की ज़रूरत होती है और बॉल भी थोड़ा गीला हो रहा था तो सो आई डोंट थिंक हमें उनको जज करना चाहिए कि वो कोई बुरी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास ये नया जो लड़का आया है इज सच अ वंडरफुल चक्रवर्ती इज़ अ वंडरफुल बॉलर आप देखेंगे कि जब वो ड्राई कंडीशन में बॉल करेगा तो ही विल बी अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर और अगर मतलब आई मीन जिस तरीके से बाबर और रिजवान खेले हैं दे डिड नॉट गिव देम एनी अपॉर्चुनिटी वो फिर क्या होता है फिर आपका बॉल पीछे गिरना शुरू हो जाता है थोड़ा सा गीला होता है एंड देन इस तरह की फॉर्म में जब बैट्समैन हों रिजवान और बाबर के जैसे तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए टू इवन कंट्रोल द रन रेट लेट अलोन द विकेट्स लुक एट दैट दिस वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक आई मीन सम ऑफ द स्ट्रोक्स जब ये बाबर खेलता है तो विराट कोहली को पीछे छोड़ देता है इसमें कोई शक नहीं है देखिए मुझे फ़खर जो एक चीज़ कमी लगी है इंडिया की बॉलिंग में अगर आप मोस्टली पाकिस्तान के बैट्समैन भी देखें या दुनिया के ज़्यादातर बैट्समैन देखें दे नॉर्मली स्ट्रगल अगेंस्ट रिस्ट पे चाहे वो चाइना मैन हो चाहे वो लेग स्पिन हो क्योंकि वो जो वेरिएशन है चाहे पिच पे स्पिन हो ना हो दोनों तरफ क्योंकि वो स्पिन करते हैं मिस्ट्री भी होती है और उनका लेग स्पिनर का गेंद जो है वो कहीं पे भी स्पिन होता है रिस्ट स्पिनर का तो मुझे लगता है कन्वेंशनल जो बॉलर हैं यहाँ पे इस टाइप के वो थोड़ा सा बैट्समैन यूज्ड टू होते हैं उनके लिए मिस्ट्री नहीं होती उसमें मुझे लगता है चाहल को ना लाना यहाँ पे इवन कुलदीप का ना आना बहुत सारे बैट्समैन दैट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि भाई हमें वो चेक नहीं करना पड़ रहा किस तरफ बॉल जा रहा है एंड रिस्ट स्पिनर्स आर ऑलवेज विकेट टेकर और यहाँ पे इस मैच में कंट्रोल करके जहाँ के आपको पता है कि बाद में ड्यू फैक्टर आना है यू नीड विकेट्स अगर आप नहीं लेंगे और विकेट जो स्पिनर बीच में लेके आपको दे सकता है चाल बड़े आउट करता था कुलदीप आउट करता था आई डोंट नो उन्होंने कोई रिस्ट स्पिनर उनके पास था तो आई थिंक को केकेआर टीम ने भी नहीं खिलाया आई थिंक वो नाइट राइडर्स के साथ था वो नहीं खेला चक्रवर्ती सुनील नारायण ये दोनों स्पिनर खेले उनके टर्निंग पिच पे आपके फिंगर स्पिनर बड़े इफेक्टिव होते हैं टर्निंग पिच अगर हो बट ऐसी पिचेस यहाँ पे फिंगर स्पिनर का गेंद टर्न नहीं होता लेग स्पिनर क्योंकि मुझे नहीं लगता है अभी भी दुनिया में वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं लेकिन फिर भी पिक करने में उनको मसला होता है रिस्ट स्पिनर को आप विच वे द बॉल इज गोइंग इट्स नॉट इजी टू पिक एब्सोल्युटली एक चीज़ दोस्तों याद रहे कि बार बार जो पंडित थे वो ये कह रहे थे कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है उन्होंने अभी भी वहाँ पे आईपीएल खेली है वार्म अप मैचेस खेले हैं कंडीशंस की इनको आदत है और पाकिस्तान को डिसएडवांटेज है क्योंकि अचानक न्यूजीलैंड की टीम अबैंडन करके चली गई इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया इमरजेंसी में नेशनल T20 कप किया गया और तैयारी की गई अचानक से इस तरीके से बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन रेस्टेड टुडे बिकॉज आई डोंट थिंक इंडिया इज़ फीलिंग एनी कॉन्फिडेंट टुडे आफ्टर दिस गेम कि कोई उनको आईपीएल का एडवांटेज अगर था भी तो वो सारा इवेपोरेट हो गया आज और इसके साथ ही चलते हैं अपने अगले पैकेज की तरफ इट्स बेस्ट बॉलिंग ब्रॉट टू यू बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस And with that, the celebration continues as Pakistan defeat India in their opener of the ICC Men's T20 World Cup at the Dubai International Cricket Stadium. What a fantastic night. We will see you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports and it's a special night
for Pakistan. With me in the pavilion, Pakistani stars, jubilant legends, Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. And what a night it has been, absolutely fantastic. हर तरफ से खबर आ रही है, जश्न की, पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं और पाकिस्तानियों के सीने और सर फख्र से उठे हुए हैं. आज तो मजा ही आ गया है. पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, मौका मौका ठोका ठोका. बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको दोस्तों. And the celebration continues and of course Wasim bhai has got me on a leash. This is me behaving myself, yes? I know. You know that, absolutely. Otherwise, this would not be the case. खबर आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर रहे थे. इंडिया की बॉलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे वकार before going into this break. और of course we said they are a world-class bowling side and they, by no means should they be underestimated. However, दूसरी टीम्स के लिए अब क्या सूरत हाल होगी? I mean, all the teams must be saying, okay, what has Pakistan just pulled off here? And what should they be ready for, Waqar? लोग सब ये सोच तो ज़रूर रहे होंगे कि अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी. स्पेशली पाकिस्तानी तो हम तो सारे दुआएं भी कर रहे थे, हम सारी उम्मीद से भी थे. लेकिन जो ओवरसीज भी प्रोबेबली दे वर थिंकिंग कि नहीं, इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्गर टीम. एंड इंडिया पेपर पे स्ट्रॉन्गर टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अब ये है कि अब प्रोबेबली डाउट आएगा हर बंदे को. और जिस तरीके से खेलें, जिस कामनेस से खेलें, मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले मैचों में पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर खेलेगा. बिकॉज नाउ दे नो कि वर्ल्ड कप्स के मैचेस में किस तरीके से खेलना है. बड़ी टीमें हुई, छोटी टीमें हुई, आई डोंट थिंक इट विल मैटर एनी मोर. बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान जीता है, इट वॉज जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग. Absolutely, as Waqar said, on paper, India was a much stronger team. But the game was not played on paper. It was in the field, and we were absolutely supreme. With that, it's time for Boundaries, brought to you by Pepsi. Yeah, there you have the Boundaries, brought to you by Pepsi. सूरत हाल इस तरीके से है कि पूरा सोशल मीडिया जो है इस वक्त उसमें आग लगी हुई है. इंडियन फैंस खामोश हैं और पाकिस्तानी फैंस, आपको पता है पाकिस्तानी किसी को कहाँ जाने देते हैं. शानदार और जानदार किस्म की मीम्स हर तरफ से आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ पे हम मिलजुल कर इकट्ठा नजर डाल लें. तो ये कुछ मीम्स हैं, हम आपको दिखाते हैं, साथ साथ में मैं अपने दोस्तों की यहाँ पर कमेंट लेता रहूंगा. ये पहला मीम है, इकरारुल हसन विराट कोहली को. ये अब सब लोग जानते हैं इस तस्वीर की हिस्ट्री. वसीम भाई को तो बहुत पसंद है ये तस्वीर. वैसे नोइंग इकरार पता नहीं पहुंच भी गया हुआ था. और इकरारुल हसन ने तसल्ली दी. एक और मीम पे नजर डालते हैं. ये इकरार वाला था. अगला मीम आपकी स्क्रीन के ऊपर अब से कुछ ये आप देख सकते हैं सीन्स राइट नाउ. ये इसके पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री है. ये जो साहब हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान की शर्ट पहन के इन्होंने एक दफा बयान दिया था कि मैनू मार दियो, मैनू दफन कर दियो. ये आई थिंक ये ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ जब पाकिस्तान इंडिया से आ रहा था. बिल्कुल, तो उस पे था. लेकिन आज उनको इंडिया की टी शर्ट पहनाई हुई है. हाँ, वो इनकी लाइन थी फेमस, ओ भाई मारो मुझे मारो. उस पे मीम ये किसी ने बनाया. एक और मीम पे नजर डालते हैं, ये आपके सामने अब आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये शोएब अख्तर का ट्वीट है जनाब. वो हरभजन सिंह को ढूंढ रहे हैं, अपने दोस्त हरभजन सिंह को पूछ रहे हैं कहाँ हो यार. और इस वक्त जितने भी शोएब अख्तर के इंडिया में उनके दोस्त और उनके जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं वो सब लापता हो गए हैं. मुझे लगता है कि उनकी फॉलोअर्स की काउंट डाउन ना हो जाए इस गम में. शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन की तरह बेहतरीन इकबाल का शाहीन. आई लव इट. व्हाट अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू शाहीन शाह अफरीदी. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, क्या बात शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. क्या बात है. What a beautiful tribute there to Shaheen Shah Afridi. Unquestionably great performance there by Shaheen Shah Afridi. Wahab, because ये आपके teammates हैं, आप इनके साथ खेलते हैं, आज आपका बड़ा दिल चाह रहा होगा कि you wish you were in the dressing room today right now with them, right? Yeah, बिल्कुल. I think जीत होती और obviously would be great कि अगर मैं वहाँ पे होता. But I think the way these guys have done, I know Shaheen, he's always a fighter. He's always somebody who will give his 100%. He will never back off, whether it's batting, it's bowling, it's fielding. Or I think that kind of attitude we miss in the Pakistan team mostly, because the ऐसे लड़के जो fight कर सके हैं, हसन है इसमें से, even Haris Rauf. I think these guys are amazing, and especially the way what they have done today. We have always talked about that there are plans, but you have to go and execute those plans. And I think
Pakistan has done that beautifully today, the way they have executed their plans, and you can see the result. Yeah, शानदार execution थी. बड़ी अच्छी एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिजवान ने जो ही मैच खत्म हुआ और वो जब सेरेमनी की तैयारी हो रही होती है तो उन्होंने शुक्राने की नमाज भी वहीं पे अदा की है ग्राउंड के अंदर. So he was really relieved. I mean there was a lot riding on this game, and with that it's time for our next package. Best Fielding brought to you by Sensodyne. जी हाँ, और अभी अभी एक व्हाट्सएप आया है मेरे पास. बाबर आजम के वालिद जो थे वो स्टेडियम में मौजूद थे और मैच ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद वो आंसुओं से रो रहे थे. उनकी ये वीडियो जो है वायरल हो गई है और आई विश कि हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर. बट व्हाट अ मोमेंट फॉर हिज फादर, फॉर व्हाट ग्रेट प्राइड. आई मीन It's difficult to explain what he must be going through. जी. He must be so proud of his son. या The way बचपन से उसको सपोर्ट किया होगा उसके डैड ने, उनको ग्राउंड्स में लेके गए होंगे, उनको पिक किया होगा, उनको उसको लंच कराया होगा, और आज उनकी सारे जो ख्वाब थे, सारे जो उन्होंने देखे थे, वो आज पूरे हो गए. जिस तरीके से ये तो बाबर का भी स्टार्ट है कप्तानी का करियर का, बट दैट्स व्हाट आई थिंक हिज डैड वांटेड टू सी, एंड या वेरी टचिंग. very, very touching. And with that, it's time for Safe Hands, brought to you by Jubilee Insurance. Right? So there you have it. First match of Babar Azam as captain in a World Cup game, and that too against India, and he won it for Pakistan. Again, great moments with his father there in the stadium, crying like with full tears. ये मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो कुछ देर बाद वायरल होगा तो आप लोग को देखेंगे. मैं ट्वीट भी कर दूंगा कुछ लम्हों के बाद. So great moments there. Again, this journey by the way just has started for Pakistan. मिसबा ये पहला मैच था. अभी हम इतने ज़्यादा इसमें इतनी ज़्यादा जश्न में आ गए हैं कि हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारा ओपनिंग गेम था वर्ल्ड कप का. अब हमारा अगला मैच जो है वो न्यूजीलैंड से है. So Pakistan is going to be a very confident side. हमसे सबसे ज्यादा वैसे हम पांचों में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप ही ज्यादा हैं. We नहीं, are आप all क्या happy. चाह रहे हैं? We are very happy. आप क्या चाह We रहे want to win this World Cup. So Right. this is only a first game. So it's a long way. I know you're very excited, and I'm very happy for you and for the country. Yeah. But it's still long way Yeah, to that's go. what I said. I said we have to. I mean, yes, I am more excited than you. I agree. And I know that inside you were also, because we all love our We all love, Pakistan yeah. equally. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए. ठीक है, बहुत बड़ी जीत है. पूरी पाकिस्तान कौम इसको एंजॉय कर रही है. पाकिस्तान टीम को भी इसको एंजॉय करना है. बट इस एंजॉयमेंट को इतना ज़्यादा हम प्रोलॉन्ग ना कर दें या इतने ज़्यादा रिलैक्स ना हो जाएं कि हम आगे की तरफ जाके कंप्लेसेंट हो जाएं. जी, बड़ा आई important थिंक बात ये है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए. जो डिसिप्लिन शो किया पाकिस्तान ने, जिस किस्म का टेम्परामेंट शो किया पाकिस्तान ने, वी हैव टू कंटिन्यू दैट. उस प्रोसेस को हमने नहीं भूलना. अगर हम समझेंगे ओ हो जी अब तो बात ही कुछ नहीं है, हम यूँ न्यूजीलैंड को ले जाएंगे और यूँ अफगानिस्तान को ले जाएंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. यू हैव टू गो देयर एंड एक्चुअली डिलीवर इन एवरी सिंगल गेम. शाहीन को इसी तरह फोकस हो के हर मैच में ऐसे ही ओवर करने पड़ेंगे. हसन अली ऑब्वियसली बहुत वाइटल होगा. आपके बाकी जो स्पिनर्स हैं, शादाब, वो वाइटल होगा. बाबर को और रिजवान को इसी तरह कंटिन्यू करना है. फिर लेटर ऑन जो बाकी आपके प्लेयर हैं उनको सबको आपको फोकस मिसबाह- याद रखना है जो आपने अच्छा आज किया है, आगे आपने इसको replicate करना है इस कंटिन्यू performance करना है. मेरा एक क्योंकि सब- कई दफ़ा आप ऐसे मैच के बाद ना आप समझते हैं कि ओ हो वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, Okay. एंड दैट रियली हर्ट्स यू एज अ टीम. Quick question for you. Do you think you would make any changes in this squad? No. Not very I think the question. winning combination goes on. देखिए, मैं अपना आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी बेस्ट एक साइड है, मोर और लेस जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे तीनों ग्राउंड्स की हैं, दिस इज़ द कम्बिनेशन. यहाँ बहुत कम होगा कि ऐसा कोई ऐसी पिच आ जाए जहाँ पे आप कहें कि आउट ऑफ द वे जाके 4 सीमर्स खेलें या आउट ऑफ द वे जाके 3 स्पिनर्स. नॉर्मली दिस इज़ अ बैलेंस साइड के 2 आपके रेगुलर स्पिनर खेल रहे हैं, 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं. उसके बाद आपके पास छठा और 7वां ऑप्शन भी है स्पिन का. दिस इज़ द मोर बैलेंस साइड. और दूसरी साइड पे बैटिंग में इतना छोटा टूर्नामेंट है कि बस ये कम्बिनेशन है, ये रोल्स हमारे. हमने इसमें Focus करना है. अगर कोई फोर्स्ड कोई चीज़ आ जाती है, अल्लाह ना करे कोई इंजरी, हमने उस वक्त तक चेंज नहीं करना. Absolutely. And with that, it's time for Fall of Wickets, brought to you by Lipton.
And with that, the celebrations continue. मगर हम लेंगे एक वक्फा right here. और वक्फे से वापस आने के बाद हम गुफ्तगू करेंगे आज जो पहला मैच हुआ था ICC T20 ये जो पहला मैच हमने देखा था शारजा से श्रीलंका बांग्लादेश का, वो भी एक बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला था। बांग्लादेश ने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया, लेकिन श्रीलंका ने भी उसको बड़े शानदार तरीके से चेस किया, इवन आफ्टर फ्यू हिकअप्स। वी टॉक अबाउट दैट जस्ट आफ्टर दिस ब्रेक। कीप वाचिंग स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। पाकिस्तान winning the game in Dubai. See you on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशरियात ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की रवां दवां है। एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस फॉर पाकिस्तान। A little quiet on the other side of the border tonight, but I'm going to rub it in as much as I can. With that, let's talk about the first game. But before we go on to the first game, Waqar, you wanted to say something to your special one. Look, I have congratulated the entire country and we all very happy, excited. But I also want to congratulate my son. He's very excited. He was excited about Shaheen Shah Afridi. He was excited about Babar Azam. He predicted it a few days ago. So, well done, mate. Yeah, for his son. Right, दोस्तों, आज पहला मैच जो था वो शारजा में था, जहां पे बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी, एक अच्छा स्कोर पोस्ट किया। बड़ी उनकी सारी जो बैटिंग थी वो क्लिक कर गई। ये स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पे 171 रन बनाए उन्होंने अपने 20 ओवर्स में। नईम ने आज बड़ी अच्छी निस सेंचुरी की, मुशफिकुर ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त निस सेंचुरी की, बहुत अच्छा खेले। लिटन देयर नॉट रियली कमिंग ऑन। महमूदुल्लाह कप्तान भी जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो श्रीलंका ने एक बेहतरीन और शानदार इनिंग खेली, राजापक्से ने भी बेहतरीन इनिंग खेली, शकीब ने 2 विकेटें ली, बड़ी क्रूशल विकेटें ली, नसूम ने भी 2 विकेटें ली। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर जो बहुत बड़ा मेरा ख्याल है सेटबैक हुआ है वो लिटन दास के 2 कैचेस थे जो कि बहुत आसान कैचेस थे और उन्होंने ड्रॉप किए। दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। लिटन दास तो वार्म अप मैचों से सोया हुआ लग रहा था, है ना। जो ये क्वालिफाइंग इन्होंने राउंड खेला है वहाँ भी उससे स्कोर नहीं हुआ, ना उससे फील्डिंग हुई। आई डोंट नो वो क्यों खेला है, बट आई थॉट बांग्लादेश डिड रियली वेल। Yes. जो उन्होंने 170 प्लस स्कोर किया। मैंने कहा इस विकेट पे शारजा के विकेट हम देख रहे हैं लो स्कोरिंग है, IPL में भी लो स्कोरिंग गेम्स हुई हैं, बट उसके बाद उनकी 4 विकेटें गिरा दी श्रीलंका की। जी, 80 आउट फॉर 4, Yeah, 80 पे 4 आउट करके उसके बाद वो दोनों श्रीलंका और राजापक्सा वो रुके ही नहीं है, वो अपनी शॉटें मारते रहे। अगर वो ब्लॉक करना शुरू कर दे तो शायद प्रेशर पड़ जाता, बट उन्होंने प्रेशर ऑपोजिशन पे डाल दिए। दैट वाज इनक्रेडिबल इनिंग्स, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है दोनों की। Absolutely. And with that, it's time for Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. All right, and we are back. मिसबा, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आई वाज सरप्राइज विद द सिलेक्शन। तस्किन को ना खिलाना शारजा में, नोइंगली कि हार्ड लेंथ पे बॉल करने वाला बॉलर यहाँ तंग करता है, टॉप ऑफ स्टंप्स वो बॉल हिट करता है, लेग बिफोर गेम में आते हैं, और 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना। और सैफुद्दीन यहाँ पे क्योंकि वो फुलर बॉल करते हैं, जो दूसरी मिस्टेक ऑब्वियसली हमने देखी फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप किए, बट अगेन जो डेथ बॉलिंग की है इन्होंने वो बहुत जल्दी यॉर्कर्स पे गए हैं बांग्लादेशी बॉलर्स। हालांकि शारजा में जो इफेक्टिव बॉल है बैक ऑफ लेंथ, जितना हार्ड लेंथ पे स्लो कटर करते हैं या बाउंसर करते हैं या तेज़ बॉल करते हैं, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट वन। और जितना आप देखें इनको मार पड़ी है वो सारी फुलर बॉल्स पे पड़ी है। यहाँ पे इजी है बाउंड्री क्लियर करना फुलर बॉल पे, और इसी तरीके से स्पिनर्स को यहाँ पे पर समहाउ जो हम खेलते आए हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एंड पे या शुरू में नहीं गिरा सकते, बड़े आराम से छक्के लगते हैं। मेरे ख्याल में ये मेन वजह हुई हैं 171 को डिफेंड ना करने की। इट्स अ वेरी गुड टोटल। 80 पे 4 थे ये। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक, इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स और वो सारे बिग हिटर्स हैं श्रीलंका की टीम में। माइंडसेट बन गया हुआ बांग्लादेश में खेल खेल के, वहाँ इतने बड़े टर्नर बना देते हैं, टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो चाहे डोमेस्टिक हो, बस उन्हीं पर रिलाई करते हैं। शारजा इज ऑलवेज लाइक दैट। अगर आप स्टैट्स में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं वहाँ पे। ठीक है, बीच में बॉलिंग करते हैं, मे बी थोड़ा सा रन रेट ठीक है, बट ज़्यादा इफेक्टिव सीमर्स होते हैं यहाँ पे। Yeah, absolutely, and I think that's where they miss the trick. So आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आने वाले गेम्स के अंदर बांग्लादेश को अपनी बॉलिंग कैलिब्रेशन किस तरह करनी चाहिए? डिपेंड कहाँ ये खेलते हैं। आई थिंक मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है। यूएई में तीनों जो
आपके स्टेशन हैं, तीनों जो ग्राउंड्स हैं, इसमें एटलीस्ट यू नीड 3 फास्ट बॉलर्स। राइट, आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। डेथ में बॉलिंग करनी है, मिडल में करनी है, नए बॉल पे आपको 4 ओवर एटलीस्ट चाहिए फास्ट बॉलर्स के। ये बांग्लादेश नहीं है कि जहाँ शुरू में भी आपके स्पिनर कर लेंगे, एंड पे भी इतना इतना स्पिन हो रहा है तो वहाँ पे आके स्पिनर कर देगा। एंड पे अगर आप आखिरी 4 ओवर स्पिनर लगाएंगे तो यहाँ मार पड़ेगी यूएई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है। दिस नाउ टेक्स अस टू आवर टुमारोज गेम। तो कल सिर्फ एक ही मैच है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में, और वो मैच है अफगानिस्तान बामुकाबला स्कॉटलैंड। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में दोबारा हम वापस जा रहे हैं, और ये अफगानिस्तान का एक तरीके से होम ग्राउंड में कहूँगा कि उनको बहुत बड़ा इसके ऊपर एडवांटेज होगा। मिसबा गलत साइड पे चले गए। Just excited, huh? बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट अपनी जो अफगानिस्तान ने वो शारजा में खेली है, और आई थिंक दे नो कि जो विकेट किस तरह खेलेगा, दे हैव ऑल दैट नॉलेज। और अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। जिस तरीके से हमने बात की कि जो पहला मैच था वो लोग थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन सेकंड मैच जो उन्होंने खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, दे हैव वन इट। सो they have some really good batsmen plus some specialist bowlers, so it will be a game to watch probably in Sharjah. Yeah, it would be. What do you think Scotland would be trying to do there tomorrow, Waqar? Because Afghanistan, big advantage there. I think it will be Afghanistan will be doing more than the other team, Scotland, because spin is a big factor there. Yes, आज श्रीलंका ने बांग्लादेश ने थोड़ा गलती ज़रूर की उन्होंने, क्योंकि T20 क्रिकेट में ठीक है आपको हो सकता है 3 स्पिनर चाहिए हों या हो सकता है 4 भी स्पिनर चाहिए हों, लेकिन यू गॉट टू मेक श्योर कि आपके पास 3 कम से कम पेसर हों, क्योंकि 3 पेसर होंगे तो आप कहीं डेथ में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि 2 होते हैं और 2 में भी एक स्लो मीडियम हो तो देन यू आर ऑलवेज इन अ ट्रबल। Absolutely. And with that, gentlemen, the good news for all of us is that we're going to be back on air tomorrow, right here on A Sports and 10 Sports at 5 p.m. and which means we don't have to wake up tomorrow Take a morning. day off. So finally we get a morning off, which is a great thing, and then we will be bringing you this game, Afghanistan versus Scotland. Parting words for that great victory of Pakistan today, Wasim, to all our viewers. I am still in kind of not shocked but excited. मुझे नहीं ख्याल मुझे नींद आएगी जाके, बट ये जीत को आज सेलिब्रेट करें, कल करें। पाकिस्तान जब भी खेलेगा, जब वो खेलेगा तब ये जीत हम भूल जाएंगे, बिकॉज हमने ये जीत अब हिस्ट्री हो जाएगी। तो 2-3 दिन एंजॉय करें, फिर पाकिस्तान के अगले मैचेस में उनको हम मैच पे मैच सपोर्ट करेंगे। मेक श्योर वसीम भाई पाकिस्तान टीम सिर्फ आज ही एंजॉय कर ले। एग्जैक्टली। कल से जो है ना अगले मैच के बारे में। एब्सोल्युटली। अच्छा है, आज ही एंजॉय कर ले बाप। बिल्कुल, आई थिंक जो आज हमने किया दैट वाज एक्सेप्शनल, और हमें अगले मैच के लिए तैयार होना है। वी कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। न्यूजीलैंड अच्छी टीम है और शारजा में मैच है, डिफरेंट कंडीशंस है, सो बी रेडी फॉर दैट एंड बी प्रिपेयर्ड। Man, Waqar, final word. Yeah, I mean, let's have a blast. Let's have a great evening, and let's have a great day tomorrow also, and then get ready for the next one. Absolutely. जैसा वसीम ने कहा कि ये मैच अब हिस्ट्री हो जाएगा, और याद रहे कि क्या शानदार हिस्ट्री होगा। तारीख रकम हुई है आज वर्ल्ड कप में, हमने फाइनली भारत को शिकस्त दे दी। And so here we are. Congratulations to all of you, Pakistan. Congratulations to Pakistanis across the world celebrating. What an evening. What an evening. Pakistan Zindabad. मैं हूं फखरानम, आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports and 10 Sports. We'll see you tomorrow. Till then, take care of yourselves and good night, everyone.